हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू MBBS चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि आप सब वेट कर रहे होंगे वीडियोस का। फॉर द नीट 2025 के बाद जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड वीडियोस मैंने बनानी थी, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी और कुछ मेरे कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स नज़दीक थे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करूँगी इन दिस वीक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट काउंसलिंग 2025 का हमारे पास स्टार्टिंग डेट वगैरह क्या थी। वैसे तो नीट काउंसलिंग की जो हमारी डेट है वो 21 ऑफ द जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है नीट काउंसलिंग, बट स्टिल सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस हफ्ते आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड करके दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो पाए नीट काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। सारे कॉलेजेस के जो हमारे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, क्या सीट अलॉटमेंट है और क्या हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कौन से कॉलेज में जाने से, मैं सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग डेट थी वो हमारे पास 21 जुलाई 2025 से लेके 27 जुलाई 2025 तक हमारा राउंड 1 की हमारे पास रजिस्ट्रेशन होनी थी। ठीक है, इसमें आप चॉइस फिलिंग कैसे करनी थी, आपको 21 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक आपको फिलिंग करनी थी और 27 जुलाई को हमारे पास जो चॉइस फिलिंग थी वो लॉक हो जानी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है हमारे पास 29 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। हमारे पास जो रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग का टाइम है वो हमारे पास 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक है। ठीक है, आज 2 अगस्त हो चुकी है और आज तक अभी तक हमारे पास फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो विद इन 1 अगस्त और 1 अगस्त टू 6 अगस्त मतलब अगले 4 दिनों में आपके पास रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास फर्स्ट राउंड का आ जाएगा। ठीक है, लेट मी टेक डार्कर कलर। उसके बाद हमारे पास जो राउंड 2 हमारे पास रजिस्ट्रेशन का है वो हमारे पास है 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक। ठीक है, अब हमारे पास जो राउंड 1 था उसका हमारे पास जो रिजल्ट है उसके बाद हमारे पास 1 अगस्त और 6 अगस्त के बीच में आएगा। उसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है कि आपके पास जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको उस कॉलेज में जाके अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वहाँ पर सबमिट करना है एंड एडमिशन आपकी जो फीस भर के आपको एडमिशन लेटर अपना ले लेना है। ठीक है, तो आपकी जो सीट है वो कन्फर्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आफ्टर 5 to 6 डेज़ हमारे पास राउंड 2 हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक हमारे पास जो MCC है उसने डेट्स अलॉट की हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो राउंड 3 है और जो हमारे पास ट्रे वैकेंसी राउंड है जिसमें हमारे पास सीट्स जो बच जाती हैं वो बच्चों को अलॉट होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज, वो हमारे पास है सितंबर 3 से लेकर 24 सितंबर तक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं तो भी आप काउंसलिंग भरें, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाने की वजह से हमारे पास जो चांसेस हैं सीट अलॉटमेंट के वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिल रही है तो ज़रूर ध्यान रखें कि स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कम मार्क्स वाले बच्चों को डायरेक्टली कॉलेज अलॉट करता है सीट अगर उनके पास बच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा कॉलेज है, मेरी क्लास में 125 सीट्स थी, उसमें से ओनली 124 फिल हुई थी। एक बच्चे ने सीट हमारे पास एडमिशन करवा ली थी, एडमिशन करवा के उसने सीट छोड़ दी। अब इसका ऑप्शन क्या था, अब जो मैं 2022 बैच से हूँ, 2023 बैच के जो बच्चे थे या 2022 बैच के किसी और कॉलेज के बच्चे थे पटियाला या फिर हमारे पास अमृतसर के, वो माइग्रेट करवा सकते थे टू फरीदकोट इन सेकेंड ईयर, बट हमारे पास सेकेंड ईयर में भी किसी ने माइग्रेशन नहीं करवाई, तो हमारे पास वो सीट अब खाली ही चल रही है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, एट द एंड ऑफ MBBS हमारे बैच में से 124 बच्चे ही पास आउट होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट एक आधी बच जाती है, इवन मतलब वैसे तो एक आधी ही बचती है बट लक ऑल्सो मैटर्स नो, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें स्टे वैकेंसी और मोपअप राउंड्स के लिए। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेट्स क्या हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, फ़ीस स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। नीट काउंसलिंग के लिए आपको कितनी फ़ीस भरनी पड़ेगी, कौन सी रिफंडेबल है, कौन सी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा में अगर आप भर रहे हैं तो 15% सीट्स हैं जनरल के लिए, उसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है और सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि जो हमारे पास 10,000 है वो रिफंडेबल होता है। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई तो ये रिफंडेबल है, अगर आपको सीट अलॉट होगी है तो इसका जो 10,000 रुपीज़ है ये आपके फ़ीस में ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, फ़ीस में आपके एडजस्ट हो जाएंगे।
आपको तब अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आपको रिफंडेबल नहीं है, वो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, हर साल जब हम MBBS में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल जब हम फीस भरते हैं तो कुछ सिक्योरिटी फीस कॉलेज वाले लेते हैं, एंड एट द एंड ऑफ 5.5 ईयर्स आप अपनी MBBS के बाद वो सिक्योरिटी फीस रिफंड करवा सकते हो, अपने अकाउंट में डलवा सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये पता ही नहीं है, एक्चुअली मेरे को भी सेकेंड ईयर में आके पता चला कि आप वो रिफंड करवा सकते हो, बट ओनली एट द एंड ऑफ MBBS, ओके, आफ्टर योर इंटर्नशिप। उसके बाद अगर हम बात करें 15% ऑल इंडिया कोटा SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरीज़ के लिए, OBC के लिए या PWD कैटेगरी के लिए, उनके हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 है, और जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो ओनली 5000 है, और वो रिफंडेबल है, ठीक है। सेम प्रोसेस रिफंडेबल होगी, अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो वो एडजस्ट हो जाएगी विद इन फीस, ठीक है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और एक और बात, जो नीट काउंसलिंग का प्रोसेस है उसकी कट ऑफ कितने तक जाएगी हमारे पास, वैसे तो बच्चों को पता चल ही गई होगी, बट स्टिल कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन से कॉलेज का कितना फीस स्ट्रक्चर है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज में कितने, कौन से कोटे के लिए कौन सी सीट है, वो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5000 है, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख है। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास थोड़ी मतलब उनके पास फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है, कौन कौन सी है वो आप उस वीडियो में चेक कर लेना, और उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका 2 लाख है। अगर आप सोच रहे हो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने का, तो आपको जो फीस है मतलब थोड़ी ज़्यादा एडजस्ट करके रखनी पड़ेगी ऑलरेडी, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको जो तैयार करके रखनी चाहिए फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, एज वेल एज काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तो रखनी ही पड़ेगी, ऑल्सो फॉर द अलॉटमेंट, क्योंकि अगर आप सीट अलॉटमेंट के लिए जा रहे हो और डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं है तो वहाँ पे और भी बच्चे होंगे आपसे पहले। अगर किसी बच्चे ने सीट अलॉट कर ली, सीट अलॉटमेंट लेटर देके अपनी सीट एडमिशन करवा दी और उसकी एडमिशन कंफर्म होगी, तो आपकी सीट जा सकती है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने हैं। सबसे पहले क्या, नीट UG 2025 का स्कोर होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग कर रहे हो, राइट। +2 का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए विद PCB, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, SC ST OBC PWD EWS सारे, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, और नीट का रैंक कार्ड भी होना चाहिए। 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट फ़ोटो ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आप यूज़ कर सकते हो पासपोर्ट, कोई भी, ठीक है, पर साथ में लेके जाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 8 to 10 आप लेके जाएँ, ताकि और सेम लेके जाएँ जो आपने यूज़ की है नीट एडमिट कार्ड में, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कितनी फ़ीस चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने फॉर द अलॉटमेंट। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि स्प्रे वैकेंसी राउंड्स और मॉक अप राउंड्स और सेकंड राउंड कब शुरू होगा, रिजल्ट क्या आएगा, और हमारे पास कट ऑफ क्या जाएगी, वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो डू चेक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेगुलरली मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट डाल सकते हो, और मैं फरीदकोट की स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर की, तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू फरीदकोट एंड ऑल्सो related to Patiala as well as Amritsar as well as Mohali, ठीक है। So please do like, share and please subscribe my channel for regular notifications. Thank you.